अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और फाइनली जी आज वो दिन आ गया जिसका सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। और प्रॉबेबली आज का व्लॉग जो है वो कायली का डिलीवरी व्लॉग ही होगा, क्योंकि कायली के 65 डेज़ जो हैं वो पूरे हो गए हैं। प्रेगनेंसी का पीरियड 65 डेज़ का होता है, उसके बाद डिलीवरी हो जाती है और इसने अपने सिम्टम्स भी शो करने स्टार्ट कर दिए हैं। कल रात से इसको हल्की हल्की सी ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आज हो जाएगी। और इस वजह से ना आप यकीन करें, मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, मैं इसके साथ जागती रही हूँ, क्योंकि जब कैट ने बेबीज़ डिलीवर करने होते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कैट के पास बैठें। नंबर वन थिंग कि आपने देखना है कि वो कितने बेबीज़ डिलीवर कर रही है। बेबीज़ जो हैं वो उसके हर बेबी के साथ एक डिफरेंट प्लेसेंटा निकलता है, जिसको कहते हैं ना बिल्ली की झाल कहते हैं लोग उर्दू में, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। वो हर बेबी की दफ़ा डिफरेंट निकलता है। तो आपने वो भी लाजमी देखना है कि आपकी कैट रिमूव कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि वो अगर अंदर रह जाए तो वो फिर ना कैट को हार्म कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है कैट की बॉडी में। तो इसीलिए एक चीज़ ये देखनी होती है, दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि कहीं कैट अपने बेबी को खुद ना खा जाए, तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और एक और चीज़ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि कैट जब बेबीज़ डिलीवर करती है तो उसके साथ जो एम्बेलिकल कॉर्ड होती है, जो उसकी झिल्ली जिस वेन के साथ अटैच होती है ना, कैट उसको अपने दांतों से काटती होती है। तो एक दफ़ा मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनकी कैट ने ना उसको काटते काटते ना अपने बेबी का पेट भी काट दिया था गलती से। तो आपको कैट के साथ रहना बहुत ज़रूरी है जब वो बेबीज़ डिलीवर करे, ख़ास तौर पे जब वो फर्स्ट टाइम मदर बन रही हो। तो इसलिए मैं कायली के ऊपर बहुत नज़र रख रही हूँ, रात से मैं सोई नहीं हूँ। तो देखते हैं जो कुछ आज सारा दिन होगा, फिर आपको गाइड करती रहूँगी आगे भी मैं। तो यहाँ पे कायली ना सबसे प्यार ले रही है, मुझसे ले रही है, फ़ुज़ैल से, मफ़िन से, क्योंकि इस टाइम उसको बहुत घबराहट हो रही थी और रात से ये इसी तरह से कर रही है, मुंह खोल के ज़ुबान निकाल के उसको ना बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उसकी तेज़ हुई हुई है। तो ये होता है डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद भी ये होता है, 1 दिन तक तो रहता है ये। तो ये नॉर्मल चीज़ है। ये क्या कर रही हो? मफ़िन को उसकी गर्दन से पकड़ के खींच रही है। मफ़िन को बेबी समझ रही है अपना। अभी से फीलिंग्स अल्लाह ताला ने डाल दी अभी है से, ना। अभी बेबीज़ पैदा भी नहीं हुए और वो फीलिंग आ गई है, देखो। और मफिन सब कुछ कह भी नहीं रहे, देख लो। मम्मा अब मेरे पास आ रही है। अब वो दादा देखो कैसे देख रहा है। मफ़िन, कायली क्या कह रही थी आपको मफ़िन? कायली अब मेरे पास आना है अपने, है अब मेरे पास आना है मैडम। अब कायली को देखें, कायली को अब पेन स्टार्ट हुई है, तो अब कायली ना फ़ुज़ैल के पास और मेरे पास आ रही है, मफ़िन के पास जा रही है, कह रही है मुझे प्यार करो। मैडम मैडम। मिस कायली जब भी कैट बेबी डिलीवर करने वाली होती है अपनी ऑनर्स के पास आ जाती है प्यार लेने। हाँ, और ऑनर्स को पता ही नहीं चल रहा होता है कि क्या कहना चाह रही है। देखो अब जान जान के प्यार ले रही है हम सबसे। और मफ़िन को उसकी गर्दन से पकड़ लेती है। और मिस कायली के काम देखें, इसने ब्राउनी को अपना बेबी समझ लिया है और उसको गर्दन से पकड़ के खींच रही है ज़ोर से। वो समझ रही है कि ये मेरी बेटी है तो मैं इसको लेके ना कहीं जाऊं। तो कायली के अभी बेबीज़ डिलीवर भी नहीं किए और हरकतें देखें, पहले मफ़िन के साथ ये हरकत और फिर अब ब्राउन के साथ ही कर रही है। अब ब्राउन भी इसके ऊपर गुस्सा करेगी, एक एक को गर्दन से पकड़ के खींचती है और ज़ोर ज़ोर से खींचती है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कायली का बेबी आ गया है। तो इसको कायली खाना चाहिए, कायली इसको खाने वाली थी, कायली इसको खाने वाली खाने थी। नहीं वाली, पता नहीं क्या करने लगी है देखो उसके देखो देखो साथ। देखो। आपने अपनी साफ कैट की कर ना, रही है या पता नहीं क्या कर रही है। आपने अपनी कैट के सर पे रहना। कायली छोटी है खुद और कायली को नहीं पता। बहुत देखो मुश्किल से बेबी हुआ है। देखिए कितना प्यार है। पता नहीं क्या कर रही है। नहीं खाने नहीं देना ना उसे। नहीं, लिक शायद कर रही हो, पता नहीं चल रहा मुझे।
लिक कर रही है। देखिए अल्लाह ताला ना कैट्स को सिखा के भेजती हैं। कैट्स को जो है नहीं उसका सर खा सकती है। अच्छा नहीं, बहुत एहतियात करनी है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारे है। कायली का छोटा सा नन्हा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको साफ कर। ओह हाँ, उसका कान काट रही थी। और आप यहाँ पे देखें जी, कायली का एक बेबी तो माशाल्लाह से हो गया है, लेकिन मेरी इतनी कैट्स हैं माशाल्लाह, इतने ही कैट्स के बेबीज़ हुए हैं, लेकिन कायली की डिलीवरी इतनी मुश्किल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कायली के लिए तो जो है सो है, मेरे लिए आज तक हमारी कभी किसी कैट ने ये हरकत नहीं की अपने बच्चों को खाने वाली और काटने वाली। मैं इतनी परेशान, इतनी मैं स्ट्रेस में चली गई हूँ ना कायली की ये हरकतें देख के कि वो ऐसे क्यों कर रही है। कभी बच्चे का कान काटती है, कभी उसके हाथ पे काटती, कभी उसके टेल पे। अभी आप देखेंगे इसी क्लिप में आगे जाके ना, अभी तो ये उसका प्लेसेंटा जो निकला है ना बेबी का, वो खा रही है। तो अभी जाके इसकी टेल को भी आप देखेंगे कि कैसे ना काट के उसको चबाने की कोशिश करेगी। ये मैं, हालांकि कायली बचपन से हमारे पास आ गई थी, तो लेकिन फिर भी कायली की हरकतें ऐसे हैं कि स्ट्रे कैट्स जो हैं ना, सारी तो ऐसी नहीं होती होंगी, लेकिन मेजॉरिटी स्ट्रे कैट्स जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होती हैं। और कायली को समझ ही नहीं आ रही, उसको लग रहा है जैसे मैंने प्लेसेंटा खाया है ना, तो वैसे मैंने इस बेबी को भी खाना है। और बहुत मुश्किल इसका ये पीरियड रहा है ना, मेरे लिए ख़ास तौर पे इतना मुश्किल रहा है। आगे जाके आप देखेंगे क्या होगा। ये देखें जी, अब हम कायली का बच्चा साफ कर रहे हैं और कायली इसको खाने के चक्करों में है और अब रो रही है कायली कि मुझे दे दो। कायली इसको ना मीट समझ रही है। कायली में इतनी अकल नहीं है, पहली दफ़ा बच्चे हुए हैं। देती हूँ, ज़रा साफ़ कर लूँ वाइप्स के साथ, ताकि वो उसको ये ब्लड वगैरह की स्मेल ना आए बच्चे से। देती है कायली, देती है। रुक जाओ, इसको ये अब तो पता चल रहा है मेरा बच्चा है, तो इसको खाना चाहती है। मुझे डर लगा कायली को देते हुए। हमें जी कायली को देते हुए ना डर लग रहा है कि कायली इसको खा ना जाए। दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। मैं ये खा जाएगी सैम, ये जंगली है जी। कायली को उसके बच्चे हम दे नहीं सकते। कायली ना इन्हें मीट का पीस समझ के इनको खाने की कोशिश करती है। इस तरह की बेवकूफ़ माएँ भी होती हैं जो सुनते हैं ना कि जो माएँ अपने बच्चों को खा जाती हैं, वो कायली जैसी होती हैं। ये देखें कायली कितनी एग्रेसिव हो रही है उसको खाने के लिए। इसको खुद डर रहा हूँ देते हुए। ये ना उसके काटती है, उसको देखो काटती है, उसके कान पे काटती है, ये उसको खाना चाहती है। समझिए जैसे प्लेसेंटा खाया ना, तो ये भी खाने की चीज़ है। कायली दला। तो अभी तक तो कायली ने एक ही बेबी डिलीवर किया था, और शार्ले को भी हमने बुला लिया था कि शार्ले भी देख ले। कायली ने हमें शदीद तंग किया हुआ है। इस टाइम पे बेबी को बहुत ज़रूरत होती है कि उसको उसकी मदर फीड करवाए। और कितना प्यारा बेबी पैदा हुआ है, इतना मोटू सा था, सर पे 2 ब्राउन स्पॉट्स थे, टेल ब्राउन थी और मुँह भी मोटा-मोटा सा है। तो शार्ले की शक्ल लग रहा है, लेकिन बेबी इतना क्यूट है, लेकिन कायली उसको फ़ीड बिल्कुल नहीं करवा रही है। मिल्क रिप्लेसर्स ऑप्शन होते हैं, जब मदर फ़ीड ना कराए तो यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी मिल्क रिप्लेसर जो है वो किटन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते जो मदर करती है। मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में कभी भी अच्छा नहीं रहा। मेरी 1-2 कैट्स के बच्चों को मिल्क रिप्लेसर यूज़ कराया गया था, उनको सूट नहीं करता। मिल्क रिप्लेसर जो है थोड़ी टाइम के बाद आप ज़रूर दे सकते हैं, जब बेबी 2 हफ़्ते का हो जाए उसके बाद आप दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए किसी-किसी को सूट कर भी जाता है और किसी को नहीं भी करता। तो अल्लाह करे इसके बच्चों को सूट कर जाए, क्योंकि हमारी मजबूरी है। कायली बिल्कुल भी बच्चों को फ़ीड करने ही नहीं दे रही है। जैसे ही बच्चे पास आते हैं ना, वैसे उनको खाने की कोशिश करती है। अच्छा, कितने कायली के बच्चे हुए वो आपको अभी आगे जाके इसी व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि कायली ने कितने बेबीज़ डिलीवर किए हैं। लेकिन कायली ने तो, मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन कायली मेट हुई। काश मैं कायली को पहले ही स्प्रे करवा देती। कायली ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था। और यहाँ पे देखें उसने फिर से बेबी को कैसे पकड़ लिया था। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो? इसने ना बहुत ज़्यादा गंद फैलाया हुआ है। अगर एक दुम्बा हमने लिया है तो उसने इतना गंद फैलाया। कैट्स तो इतनी गंदी नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, गंदगी बहुत फैलाते हैं। तो बहुत प्यारा माशाल्लाह। तो कायली अपने बच्चों को फीड नहीं करवा रही, तो मैं ये बच्चों के लिए लेके जा रहा हूँ। फीडर है और ये मेगालेक्स दूध है, मिल्क है बच्चों के लिए, मिल्क रिप्लेसर है। ये हम पिलाएंगे अभी, क्योंकि वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही बच्चों को। वो ना उनको खाने की कोशिश करती है।
तो जी जिन जिन लोगों के यहाँ डिलीवरी होने वाली है उनकी कैट की, तो ये 2 चीज़ें वो लाज़मी मंगवा के रखें। ये चीज़ें वो तब मंगवाते हैं जब उनकी मदर जो है ना, जब उनकी कैट अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही होती, तो वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो जी उस सूरत में आपने ये 2 चीज़ें मंगवा के रखनी है अपने पास पहले ही। अगर ये मंगवा के रखेंगे तो आपके बच्चे जो होंगे उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। अगर नहीं मंगवाएंगे, घर का दूध देंगे, वो वैसे ही केमिकल वाला होता है, तो उससे बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर वो पिलाया जाए तो पानी डाल के भी पिलाएं फिर भी हो जाती है। तो जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनी है वो उस मकसद के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और पहले ही मंगवा के रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा इसका। बाद में आते आते ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कायली का दूसरा बेबी भी आ गया है हमारे घर। दूसरा शार्ले आ गया, दूसरी ब्राउनी आ गई है। अब ये जब बड़े होंगे, 1 मंथ के होंगे, तो हमें पता चलेगा ये किस तरह के होते हैं। बड़े बालों वाले होते हैं या शॉर्ट हेयर्स होते हैं। मुझे लगता है डबल कोटेड होंगे, क्योंकि बाप भी इनका जो है वो पर्शियन है और माँ स्ट्रे है, तो डबल कोटेड होंगे इंशाल्लाह। जो भी हों, सिंगल हों डबल हों, में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कैट लवर हैं, हमें कैट से प्यार है। तो जैसे भी हों हमें एक्सेप्ट है भाई। और बेबीज़ को पैदा होने के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद हमने इनको फ़ीड करवाना स्टार्ट किया। बहुत पहले ट्राई की कि किसी तरह से कायली को करवा सकें, लेकिन कायली स्टिल इनको काटती थी, खाने की कोशिश करती थी। तो मैंने यहाँ मिल्क रिप्लेसर बनाया फ़ीडर में, और बेबीज़ को थोड़ा थोड़ा करके ना 2 घंटे के बाद देना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके देना है। तो इस तरह से हम दे रहे हैं। अगेन मैं ये कहूँगी कि पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि मदर फ़ीड करवाए, और मेरी भी यही कोशिश है कि किसी तरह मैं कायली को टैकल कर लूँ। शायद कायली का ज़रा थोड़ा-सा टाइम गुज़रेगा, 1 दिन गुज़रे या कुछ घंटे गुज़रेंगे, तो उसको ना खाए इन बच्चों को थोड़ा-सा भी, तो उसको फ्रेश-फ्रेश उसने प्लेसेंटा खाया है ना, तो शायद इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रही है। तो माशाल्लाह कायली ने 2 बेबीज़ डिलीवर किए थे, और जेंडर अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है, तो मुझे तो दोनों बॉयज़ ही लग रहे हैं। माशाल्लाह से ये वाला जो है ये शार्ले जैसा इसका कलर मुझे लग रहा है। तो दोनों को मैंने थोड़ा-थोड़ा सा ना मिल्क रिप्लेसर से फ़ीड करवा दिया है। तो अल्लाह करे इनको सूट कर जाए बच्चों को, और कायली ठीक हो जाए, इनके साथ इनको खाए ना, ताकि मैं इनको ना मदर फ़ीड की तरफ लेकर आऊँ। कायली वो छुपी हुई है ऊपर नहीं। कायली, कायली, बेबी रो रहा है, बुला रहा है मैडम। कायली, आपके नवासे हैं, आपके पोते हैं। देखो ये देखो छोटे छोटे, ये देखो मफू, 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 ये देखो। ओ, ओ मफू प्यार कर रहा। मफू हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है। मफू इतना प्यार कर रहा है उसके साथ, और वो समझ रहा है मेरी माँ है। मफू इतने सारे हैं, ये देखो, ये देखो मफू, ये देखो मफू। और जिस चीज़ का हमें बहुत डर था, आखिरकार कायली वो करके रही। कायली ने ये पहले वाले बेबी को देखें पेट से कितना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, मुंह में पकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगो इसी तरह से हमारा एक जो नोवा है मम्मा वगैरह के घर, नोवा जब छोटा सा था तो उसने हमारा एक ऐसी किटन पैदा हुआ था, तो उसको ना टांग से ऐसे ही उसने पकड़ लिया था, और इतना ही ज़ख्म था, लेकिन वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर सका था, उसकी नेक्स्ट डे ही डेथ हो गई थी। और अब मैं इतनी डर गई हूँ, इतनी डर गई हूँ। आप सब प्लीज़ दुआ करें बेबी बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसे कुछ भी ना हो। लेकिन ये जो इसने कायली ने काटा है, इसके बाद मैं बहुत डर गई हूँ कि इसके इतने छोटे बच्चे को आप कोई एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। और जब बाइट करती है ना बड़ी कैट छोटे बच्चे को, न्यू बॉर्न को, तो उसके अंदर ना पॉइज़न बन जाता है वो। तो अल्लाह ताला खैर करें, ऐसा कुछ ना हो। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।